और दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों को ये मदरबोर्ड है हमारा, और एक हमारा ये देखिए स्केलर बोर्ड है। आज मैं आप दोनों दोनों चीजों की बारी बारी से, ये हमारे मदरबोर्ड और ये हमारा स्केलर बोर्ड, ये दोनों को बारी बारी से मैं आपको एक एक करके वोल्टेज डिटेल बताता हूँ। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसका प्लग लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर जल गया है और ये हमारा देखिए ऑन हो गया है। चलिए तो हम अब इसके बारी बारी से वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको 600 की रेंज पे लगा लेते हैं और हमारे इस मेन फिल्टर पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। क्या दोस्तों, यहाँ से जो हमारे वोल्टेज आते हैं, तो यहाँ देखिए हमारी पोर्ट लगी, इसके बाद ये हमारा फ्यूज, ये पीटीसी है, ये पीएफ है, और ये लाइन ड्राइवर, और इसके बाद ये डायोड। इसके बाद ये डायोड क्या दोस्तों, जब हमारे डीसी वोल्टेज बनाते हैं तो हमारे मेन फिल्टर पे 300 करीबन वोल्टेज आते हैं। तो आप देखिए, इस पे देखिए 324 करीब, इस पे देखिए आप, ये देखिए 324 करीब इस पे वोल्टेज बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारे 324 बनने के बाद अधिक हमारा ये हॉट सेक्शन सही है, तो हमारे यहाँ पर ये देखिए 12 वोल्टेज आने चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्त, ये अब मैं 200 पे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 12 वोल्टेज आ गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हमारा इन्वर्टर सेक्शन है। अधिक हमारे कंपनी इन्वर्टर अलग अलग प्रकार से बनाती है बैकलाइटों के हिसाब से। उसमें क्या रहता दोस्तों, कोई 18 का रहता, कोई 12 का रहता, कोई 24 का रहता है। तो इस पे देख लेते हैं हम, इस पे कितने वोल्टेज हैं। ये देखिए, इस पे 20 वोल्टेज करीब आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मेन वोल्टेज 12 वोल्टेज हो गए और ये हमारे इन्वर्टर सेक्शन पे 20 वोल्टेज हो गए। इसके बाद दोस्तों ये हमारी साउंड आईसी लगी हुई है, इस पे 12 वोल्टेज आते हैं। और इसके बाद ये हमारी एक देखिए 5318 जो आईसी है, इसमें क्या है दोस्तों, ये इन 5 वोल्टेज लेती है। ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूं इसकी। ये देखिए, एक करंट पे 5 आएंगे इसके, और दूसरी करंट इसकी ग्राउंड है, और ये देखिए दूसरी करंट, ये देख लीजिए इस पे 5 वोल्टेज आ। ठीक है दोस्तों, जब हमारी ये 5318 यानी 1118 आईसी को 5 वोल्टेज आएंगे, तो ये आउट 2 वोल्टेज आउट करेगी, 2 बटे वोल्टेज। एक तो करेगी हमारे 1.8 और एक करेगी हमारे 3.3। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इस पे 1.7 और इसकी दूसरी करंट पे 1.7। अब बची हमारी 2 करंट, तो इन पे 3.3 आने चाहिए। ये देखिए 3.3 और 3.3, ये देखिए दोस्तों। इसके बाद हमारी ये देखिए आप, एक ये फ्लैश आईसी लगी हुई है। ये 3.3 और 1.7 वोल्टेज जो है, ये हमारे जो हमारी मेन आईसी लगी है, इसके लिए ऑपरेट करने के लिए रहते हैं, इससे ही ऑपरेट होती है। और ये हमारी फ्लैश आईसी आप देख लीजिए, इस पे 3.3 आएंगे ये देखिए। और दोस्तों ये देखिए रेगुलेटर लगा है, इस पे 1 वोल्टेज करीब आएंगे। देखिए 1.2 इस पे, हमारी फ्लैश आईसी पे 3.3 हो गए। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारे ये देखिए एलवीडीएस, यानी कि ये हमारे एलवीडीएस वोल्टेज है हमारे बीसीसी, ये देखिए आप, इस पे 12 वोल्टेज आएंगे। इसमें क्या दोस्तों, इसमें आप देखिए जो भी बोर्ड है हमारे पास, वो हमारा 12 वोल्ट से चलने वाला है। आप देखिए एक मिनट, इसमें देखिए 2 दिए हुए हैं, ये 5 वोल्ट से भी ऑपरेट हो जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पर ये 5 वोल्टेज दिए हुए हैं। अधिक हम ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दें, जैसे हमारा पैनल 5 वोल्ट का हो, 12 वोल्ट का ना हो, तो ये रेजिस्टेंस निकाल के हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आपको देखिए, ये हमारा एक स्केलर है, ये हमारा 12 वोल्ट से चलने वाला है। इसके बाद मैं आपको ये स्केलर के वोल्टेज और दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों,
अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ और अब मैं इसमें LVDS लगा लेता हूँ। ये देख, ये मैंने LVDS लगा लिया इसमें। अब इसके मैं आपको बारी बारी से इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका तिलक लगाता हूँ। देखिए, ये हमारे इंडिकेटर जला और ये हमारा बोर्ड ऑन हो गया है। चलिए, तो अब मैं आपको इस LVDS के बारी बारी से वोल्टेज बनाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, हमारे पैनल पे निर्भर करता है कि पैनल हमारा 5 वोल्ट का है या पैनल हमारा 12 वोल्ट का है। तो ये पैनल हमारा जाहिर सी बात है 12 वोल्ट का है। तो ये देखिए, फ्यूज पे इस साइड 12 है और फ्यूज पे इस साइड में इस पे 12 वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें ये देखिए आप 3.3, ये देखिए, और एक वोल्टेज 1.7, ये 2 वोल्टेज बनेंगे। तो ये दोनों वोल्टेज हमारे इस टीकॉन आईसी में जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जब ये दोनों वोल्टेज हमारे टीकॉन आईसी में जाएंगे तो ये एक इनेबल वोल्टेज देगी हमारी DC टू DC आईसी के लिए। DC टू DC आईसी के लिए इनेबल वोल्टेज आएंगे तो सबसे पहले हमारे ABDD वोल्टेज बनेंगे। मैं आपको इस मेमोरी पे 3. ये हमारी एक मेमोरी लगी, इस पे 3.3 वोल्टेज दिखा देता हूँ। देखिए आप इस साइड आएंगे, इस पे 3.3, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इस DC टू DC आईसी के बारे में बता देता हूँ। जब हमारे यहाँ से एक इनेबल वोल्टेज आए, सबसे पहले हमारे इसमें ABDD वोल्टेज बनेंगे। ये कम से कम हमारे 14, 15, 16 वोल्टेज करीब होंगे। देखिए आप, ये देखिए 15.5 यानी कि 16 वोल्टेज करीबन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें दोस्तों BGL और BGH वोल्टेज बनेंगे, DCOM वोल्टेज बनेंगे और HABDD वोल्टेज बनेंगे। तो हमारे BGL का देखिए, इस पे ये डायोड लगा है, इस पे हम BGL देख लेते हैं। ये देखिए -6 वोल्टेज इस पे BGL भी आ रहे हैं। इसके बाद हमें BGH देख लेते हैं। तो ये देखिए 2 डायोड लगे उस पे, यहाँ देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर आइए आप, देखिए ये 34 वोल्टेज करीब इस पे हमारे BGH वोल्टेज भी आ रहे हैं। ABDD वोल्टेज, HABDD, ये देखिए HABDD या BCOM, ये दोनों वोल्टेज इसमें भी बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों ये हमारी एक गामा आईसी है, इस पे ABDD 3.3 और हमारे ABDD। देखिए दोस्तों, इस पे हमारे इस पे वोल्टेज देख लेते हैं। ये देखिए हमारी रेजिस्टेंस लगी है, ये BCOM वोल्टेज हो गए। और इस पे देख लेते हैं हम, ये देखिए ABDD वोल्टेज हो गए और इस पे ये 3.3 वोल्टेज हो गए। और इसके बाद इस पे ये देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, इस पे ये बारी बारी से ये वोल्टेज आती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्या है दोस्तों कि पैनल हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, देखिए एक पैनल ये हुआ, एक पैनल ये हुआ, एक पैनल ये हुआ और एक पैनल ये हुआ। पैनल तो दोस्तों क्या होता है, ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों। मगर इसमें क्या रहता है दोस्तों, वोल्टेज जो है ना वो सब एक ही बनते हैं। यानी कि इस पैनल में भी ABDD आएंगे, BGH आएंगे और हमारे BGL आएंगे, उसमें भी वही आएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको सिर्फ जो आपका पैनल आएगा आपके सामने, वो सिर्फ थोड़ा अगल टाइप का आएगा। ये पैनल और बताया और दूसरा पैनल आप लोगों को और बताएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप किसी भी पैनल हो आपके पास या बोर्ड हो, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।